हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी दोस्तों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को अटेंड करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा, ऐसे ही सवाल जो है पेपर में आपको देखने को मिलते हैं इसी आधार पर। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देते हुए चलिएगा। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। चलिए भाई, सवाल नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, इन्होंने पद ग्रहण कब किया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा 7 जुलाई 2021 को। कब? 7 जुलाई 2021 को। अगला सवाल देखिए, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? सवाल नंबर सेकंड का आंसर दीजिए, फटाफट आप लोग आंसर करें भाई। चलिए भाई, कीमती खनिज दलहन, जूट और आपका दिया है बागवानी और शहद। स्वर्ण क्रांति जो है किससे रिलेटेड है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, बागवानी और शहद से। ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत में जो है फलों, सब्जियों और शहद उत्पादन बढ़ाने की मुहिम को जो है स्वर्ण क्रांति कहा गया है। क्या भाई? स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और आपका दिया है पीली मिट्टी। बताइए सही आंसर क्या है? सवाल नंबर तीसरे का करेक्ट आंसर आप सभी साथी आंसर छाप दीजिए। चलिए, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो वो है दोस्तों आपकी काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों, काली मिट्टी को जो है रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। क्या भाई? रेगुर मृदा के नाम से जो है काली मिट्टी को जानते हैं। ए ऑप्शन आपका जो दिया है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी प्यारे दोस्त। ठीक है साथियों। अच्छा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मिट्टी कौन सी होती है, तब आप कहोगे काली मिट्टी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। मैथन बांध जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? देखिए, हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे दोस्तों और आप लोग फटाफट आंसर देते हुए चलिएगा। चलिए भैया, मैथन बांध जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखें आप लोग, झारखंड में है। ठीक है, अच्छा झारखंड में दोस्तों ये मैथन बांध जो है ये आपका किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा साथियों, ये जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है। क्या? बराकर नदी पर जो है मैथन बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल ये रहा, सरबती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? सभी लोग आंसर करें। सरबती पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, सरबती पावर परियोजना जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला सवाल ये रहा, रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताइए। सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ। रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सवाल नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? छाप दो सभी लोग फटाफट आंसर भाई, बताइए। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, ये जो है आपका ललितपुर में स्थित है। रोहिणी बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? बताइए। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मिशन, नदी प्रबंधन मिशन, सिंचाई के लिए वर्षा जल बचाने का मिशन, भूमिगत जल बढ़ाने का मिशन। बताइए ऑपरेशन फ्लड जो है क्या है? सभी लोग आंसर करिएगा। और बड़ा बेसिक सा सवाल है लेकिन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में यहाँ से सवाल बना है। आपका राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए यहाँ पर, डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो है मिशन है ऑपरेशन फ्लड। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों, श्वेत क्रांति से बोलते हैं। क्या भाई? श्वेत क्रांति बोलते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? दुग्ध उत्पादन से। क्या भाई? दुग्ध उत्पादन से। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप कहोगे दुग्ध उत्पादन से। ठीक, अगला सवाल देखिए, गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टमाटर, प्याज, जूट और आपका दिया है उर्वरक। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। इस सवाल के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए बताइए, सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी आंसर करें यहाँ पर।
गुलाबी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो भी दोस्त यहाँ पर वही जा रहे हैं किस ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर जो जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, प्याज। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त राइट हैं। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? चलो भाई सवाल नंबर 9 का आंसर छाप दो फटाफट, और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो वह दोस्तों आपका उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर है। याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है, और ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? बताइए। चलिए भाई सही आंसर क्या है बताइए। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक विशेष डाक टिकट जो है किसके द्वारा जारी किया गया था? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता होगा भाई, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा। चलिए, और इसकी लंबाई कितनी है भी आप लोग बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो फटाफट। चलो भाई चलिएगा, आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, ठीक है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई फटाफट आंसर छापेंगे सब लोग। तो ये दोस्तों आपका मदुरई में, कहाँ पर? तमिलनाडु मदुरई में जो है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाल नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। बताइए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? चलिए आंसर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताओ। तो वो है दोस्तों आपका केरल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सबसे पहले दस्तक कहाँ पर लेता है? केरल में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 14 की, इसमें कहता है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है? बताइए। तो बताइएगा आप लोग, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है और किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है? चलिए इन सारे सवालों का आप लोग जवाब करिएगा फटाफट। मौलिक अधिकार की अगर दोस्तों हम बात करें तो ये जो है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 के तहत, ठीक है। तो ध्यान रखें इन सारे पॉइंट्स को आप लोग, ठीक। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? बताओ। चलिए सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए साथियों, आप सभी जानते होंगे कि 28 फरवरी 1928 को, कब? 28 फरवरी 1928 के द्वारा जो 28 फरवरी 1928 को जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सीवी रमन, और इनके द्वारा दोस्तों रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। और इसी दिन 28 फरवरी को इसलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? बताइए। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? बताइए। चलिए आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो है दोस्तों आपकी क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं मौसम की सभी गतिविधियाँ किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में जो है मौसम की सभी गतिविधियाँ होती हैं। और कभी कभी सवाल पूछ लेता भाई इसे इंग्लिश में, ठीक है। क्षोभ मंडल कभी कभी इंग्लिश में दिया रहेगा ऑप्शन, तब आप कहोगे ट्रोपोस्फेयर। क्या? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला सवाल, विख्यात पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखित है? बताइए। चलिए भाई छाप दीजिए आंसर फटाफट आप लोग। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। विख्यात पुस्तक इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई है? मेगस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मेगस्थनीज के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और आपका दिया है यजुर्वेद को। बताओ सभी लोग बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है। भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। और ये सवाल दोस्तों पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। साथियों ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। कई बार एग्जाम में ये बीएड प्रवेश परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद का नाम बताइए, तब आप कहोगे ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस विषय लिया गया है? बताइए।
यानी कहाँ से लिया गया है गायत्री मंत्र, बताइएगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। चलिए, गायत्री मंत्र जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये आपका सबसे प्राचीनतम वेद जो आपका ऋग्वेद है यहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, बताइए। सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका कहाँ पर हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में जो है दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें दोस्तों सारनाथ में जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, क्या भाई, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। ठीक है, बात करें दोस्तों कुशीनगर में, तो कुशीनगर में या आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए कुशीनगर में, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। और इसे क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं भाई, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या, इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, हमने दोस्तों अभी आपको बताया गौतम बुद्ध के द्वारा अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था और इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। क्या भाई, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना गया। अगला सवाल ये रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करें। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों आपका नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, अभी हमने बताया था और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, आंसर करिए। सवाल नंबर 23 का, चलिए, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दोस्तों रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। क्या भाई, रेगुर मृदा के नाम से जाते हैं। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है। अगला सवाल, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, बताइए। चलिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा उपदेश जो है कहाँ पर दिए गए थे, तो ये दोस्तों आपका श्रावस्ती में, सारनाथ में इनके द्वारा जो है प्रथम उपदेश दिया गया था। और कुशीनगर में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी और इस घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। सवाल नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ, बताओ। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, चलो भाई बताओ, फटाफट आंसर करो, महत्वपूर्ण सवाल है। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई 23 जून 1757 को, वो बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध होता है, किसके बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, बताओ। पानीपत का जो है तीसरा युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कब हुआ था, 1761 में। कब दोस्तों, 1761 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा सबसे पहले, बताओ। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्या भाई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था भाई, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताओ। फटाफट आप लोग आंसर करोगे, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपका सही आंसर क्या है इस सवाल के लिए, बताइएगा। आप सभी साथियों को इसका आंसर पता होना चाहिए भाई, बता दो, फटाफट आंसर कर दो। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में, याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से जो है कौन सा प्रावधान लिया गया है भारतीय संविधान में, तो आप कहोगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है और आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। अगला सवाल, पंचायती राज विषय है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं, बताओ। पंचायती राज जो है ये किसके अंतर्गत आती है, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नेक्स्ट, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे सौंपता है। चलिए, राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपता है,
यहाँ पर आंसर आना चाहिए सभी का। सवाल नंबर 30 है आपके स्क्रीन पर है, सभी प्यारे साथी आंसर कर दो। तो जो भी दोस्त यहाँ पर भाई जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है कैसा दिखाई देता है। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर क्या है बताइए। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग जो है कैसा दिखाई देता है। चलिए, आप सभी दोस्तों जानते होंगे इसे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा होता है, नीला दिखाई देता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और आपका दिया है कावेरी। चलो आंसर करो फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी का आप लोग नाम बता दीजिए। तो वो है दोस्तों आपकी गोदावरी नदी, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, और इसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर। कितनी, 1465 किलोमीटर। इसे दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। क्या भाई, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सवाल कि वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं, तो भाई गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और गोदावरी नदी से यूपी पीरियड में कई बार सवाल पूछा गया है। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अच्छा, कुछ साथी सोच रहे होंगे ये किस राज्य वालों के लिए। भाई देखिए, आप किसी भी स्टेट से, यूपी से, बिहार से, अन्य स्टेट से हैं जहां पर जीके जीएस पूछा जाता है, सबके लिए कवर किया गया है। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। सवाल नंबर 33 का राइट आंसर क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर बताइएगा न्यायालय कहाँ पर स्थित है, हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नीदरलैंड, हेग में। अगला सवाल देखिएगा, हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है बताइए। हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। 34 का राइट आंसर क्या है आप लोग बताओ। तो ये दोस्तों आपका महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। सवाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। 35 का राइट आंसर बता दो सब लोग, फटाफट आंसर कर दो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए, सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है, वो आपका एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बताइए। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 11 में, 13 में, 14 में और आपका दिया है 12 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम जो है 2013 में लागू होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था बताइए। चलिए भाई, गुरु नानक देव का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तलवंडी में। ऑप्शन नंबर आपका बी का करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी बताइए। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के समय विकसित हुई थी। 38 यहाँ पर सवाल आपके सामने दिया गया है। और इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, कुषाण साम्राज्य। क्या भाई, कुषाण साम्राज्य। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है बताइए। सभी लोग आंसर करें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। चलिए, और दोस्तों बताइएगा मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई, इसका वर्णन किस भाग में किया गया है। आप लोग आंसर करिएगा। और किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया है। आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भाई, बताओ। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य किस भाग में इसका वर्णन है, तो भाग 4A के तहत। और अनुच्छेद पूछे तब आप कहोगे 51A के तहत। ठीक, तो ये आपका बी ऑप्शन जो दिया है यही सही आंसर है। और साथियों, ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, ये अवधारणा भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था बताइए। चलिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था और इसका आंसर आप लोग दोगे। देखते भाई किसका किसका आंसर आता है। जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया
जाएगा। और भाई कुछ लोग हैं जो पूरी क्लास को अटेंड नहीं करते हैं, तो देखिए भाई अटेंड करिए तभी क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी, नहीं तो ये क्लास क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है, फिर कुछ और शुरू किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक की संख्या बढ़ाएं यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। अगर ये आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।